हेलो स्टूडेंट, आज हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। थ्योरी आपकी सब कुछ हो चुकी है। वी आर जस्ट टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आज सबसे पहला क्वेश्चन है वो है if one log of 3 to the power 1 minus x plus 2 to the base 9 comma log of 4 into 3 to the power x log of 4 into 3 to the power x minus 1 to the base 9 to the base 3 sorry और ये 4 into इसके अंदर है 3। ये क्वेश्चन है 1 log of 3 to the power 1 minus x plus 2 to the base 9 log of 4 into 3 to the power x minus 1 to the base 3। ये -1 पूरे के लिए लॉग है, ठीक। ब्रैकेट प्रॉपर लगाना है, इसलिए मैंने एक बार करेक्ट करा उसको, अकेला मन नहीं है, लॉग के साथ है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और कंडीशन दी है these are the three terms of an AP तो आपको सभी को मालूम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। then find the value of x। तो AP की तीन टर्म है, हमें मालूम है AP में ABC अगर AP में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट A plus C। हम वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको लिए हमने पहले 2 log ऑफ, ये हमारा B हो गया 3 to the power 1 minus x plus 2 to the base 9 is equals to 1 plus log of 4 into 3 to the power x minus 1 to the base 3। उसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, पावर हो जाएगी 2, वारिया की डिवाइड होगी तो ये कैंसिल, हमारा बेस यहाँ पे 3 है। अब हम इस 1 को बराबर टर्मिनेट हम क्या लिख सकते हैं log 3 to the base 3। तो दोनों बेस सेम हो गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा log का log of 3 into 4 into 3 to the power x minus 1 to the base 3 equals to log of 3 to the power 1 minus x plus 2 to the base 2। फिर इक्वलिटी ऑफ log, दोनों तरफ log है, दोनों का बेस सेम है तो अंदर की वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। सीधे लगना है। अब थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है, अपना सोच बढ़ाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उसी से होगा सब काम। सो 3 to the power 1 minus x plus 2 is equals to 3 into 4 into 3 to the power x minus 3। ये टर्म बन रहा है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ठीक कर दें, 3 to the power 1 और 3 to the power minus x plus 2, 3 into 4 12, 12 into 3 to the power x minus 3। इस 3 to the power minus x को हम अपॉन में लिख देंगे तो आपको समझ में आ गया ये पर्टिकुलर टर्म सेम है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 to the power x is equals to a and then the question becomes, ये पर्टिकुलर उधर आप ले जाओ, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, जैसा भी आपको करना है वो आपको टर्मिनेट के साथ। सो 3 upon a plus 5 minus 12 into a equals to 0। ये 3 को मैं इधर लेके आ जाऊँ, तो एक आपको इस तरफ ले लिया, एलसीएम ले लेंगे। So 3 plus 5a minus 12a square equals to 0। ये इक्वेशन बन रही है हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे। So 12a square minus 5a minus 3 equals to 0, where these are 36, हमें चाहिए यहाँ पर 5, तो 9 and 4 minus 9a plus 4a minus 3 equals to 0। Taking 3a common, 4a minus 3 plus 1 common, 4a minus 3 equals to 0। So value of a minus 1 by 3 and similarly 4a minus 3, so a equals to 3 by 4। And what is a? A is 3 to the power x minus 1 by 3। हमने पहले ही पढ़ा है एक्सपोनेंशियल टर्म कभी भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। मेरे क्लियर जरा सा आपको एक्सपोनेंशियल, तो ये नो सॉल्यूशन, ठीक है। हर बार अवेयर रहना, जल्दबाजी कभी नहीं करना। ये वैल्यू निकली a equals to 3 to the power 4, so 3 to the power x equals to 3 by 4। अब ये इधर 3 है उधर ये 3 by 4 है, इनको कुछ इस पर्टिकुलर को मैं 3 टर्म्स में नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, सो log
log 3x आगे आ जाएगा इक्वल्स टू log ऑफ 3/4। बेस कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने ले लिया कोई भी बेस। सो 3/4 ये log अपॉन में चले जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेस चेंजिंग, यहाँ मैं आप सभी को मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर रहा हूँ। log a to the base b equals to log a to the base c अपॉन log b to the base c। तो अगर ये फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको कंबाइन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे यही हो रहा है, बेस दोनों की सेम है, हमने कुछ भी बेस ले सकते हैं लेकिन हमने इक्वल बेस ली जो भी है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, log of 3/4 to the base 3। So this one is your answer, x equals to, final answer is x is equals to log of 3/4 to the base 3। क्लियर? ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो अब आपको ऐसा हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर लॉग तो आपको मालूम पड़ा कि आता था, लेकिन आप एपी की कंडीशन भूल गए, क्वेश्चन गया आपके हाथ से, सब कलेक्टिव। तो मैं वही मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि जैसे ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज दिया था मैंने आपको, आगे मैं उसको और क्लियर करूंगा आपको। तो पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को अभी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें वेरिएशन ज्यादा काउंट करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वन। Suppose x is the real number such that 27 into 9 to the power x upon 4 to the power x is equals to 3 to the power x upon 8 to the power x, 3 to the power x upon 8 to the power x, then find the value of 2 to the power minus 1 plus log 3 to the base 2, 3 to the base 2 x, 3 to the base 2, 3 to the power x, yes sir, 3 to the power x to the base 2। चलिए ये क्वेश्चन है आपको x मल्टीपल में ही है, पावर में नहीं। ये देखा क्वेश्चन। सो माइनस ऑफ 1 प्लस log 3 टू द बेस 2 इसको लेके मल्टीपल में x, ये आपको दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब हम पहले यहाँ पर ऐसे ही सर्च करें कि क्या क्या टर्म है। आप देखें यहाँ पे दिस वन इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, दिस वन इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ इसको चेंज करना है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, ये हो गया 3 टू द पावर 2x, ये हो गया 2 टू द पावर 2x, यहाँ पर हो गया 3 टू द पावर x, यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर 3x। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो इसको नीचे लेके आ जाइए, इस पर्टिकुलर को ऊपर लेके आ जाइए। मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, तो आप बोलोगे आपको आदत नहीं है अभी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर हम लेके आ गए, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2x अपॉन 3 टू द पावर x, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, 2 टू द पावर 2x अपॉन 2 टू द पावर 3x। डिवाइड करेंगे, 2 टू द पावर 2x से ये पर्टिकुलर x कैंसिल हो गया, एक पावर गई 2 टू द पावर x। यहाँ पर 2 टू द पावर 2x, ये 2 टू द पावर 3x, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा 2 टू द पावर x। ये तो आपको सबको क्लियर है, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, नीचे बड़ा था इसलिए नीचे ले गए उसको। ठीक है, अब हमारे पास टर्म बच रहा है ये 3 टू द पावर x इंटू 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर x। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हम पहले और ठीक तरीके से कर लेते हैं। तो 3 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस x। ये पर्टिकुलर हमारी टर्म बन गई, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। ये है क्या अल्टीमेटली, इसको पहले हम ढंग से देख लें। x का मल्टीपल करें तो माइनस x log 3 टू द बेस 2। ठीक है, तो इसको भी हम अलग अलग कर दें, 2 टू द पावर माइनस x इंटू 2 टू द पावर माइनस ही लेते हैं, log अब ये x उसकी पावर में चला जाएगा
3 to the power x to the base 2। क्लियर? तो ये तो एक हमारी टर्म पहले से आ रही थी और ये हमें निकालना है। तो 2 to the power माइनस एक्स कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज। यहाँ पर आप देखिए वापस से ये माइनस इसकी पावर में चले गया, बेस और वैल्यू सेम है, बेस और वैल्यू सेम है जिस पे रेज है, तो बचेगा क्या 3 to the power x to the power माइनस सॉरी माइनस आ गया 3 to the power x है हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू, या आप चाहे तो इसको माइनस एक्स लिख दें, माइनस इधर लेके आ गए, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 to the power माइनस एक्स, मतलब 3 to the power माइनस एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट है। और इसको अगर हम कंबाइन करें तो आप लिख सकते हो 6 to the power माइनस एक्स। इसकी वैल्यू हमें चाहिए और हमारे पास ये रिलेशन है 3 to the power x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 to the power माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3 to the power x इंटू 3 to the power 3 मल्टीपल कर दें, इसको नीचे लेके आ जाए तो 2 to the power माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा 2 to the power x इंटू 3 to the power x इक्वल्स टू 1/3। अब आ गया आपको समझ में? ये टर्म देखिए आपकी, ये वही थी, बस माइनस अगर बढ़ है ध्यान रखिए। यहाँ पर ये आ गया 6 to the power x इक्वल्स टू 1/27, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर? रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, तो 27 इक्वल्स टू 6 to the power माइनस एक्स। अब तो आ गया समझ में? तो बस 6 to the power माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी 27। क्लियर? सिर्फ चीजों को देखना है, बिल्कुल घबराना नहीं हो, मिक्स करके देंगे अब क्वेश्चन। यहाँ पर लगा था एक्सपोनेंशियल का रूल, यहाँ लगा लॉग का रूल, और दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले देख लो कि हम इसको कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करके हम इसको यहाँ तक ले आए, भाई अब इससे आगे हो नहीं सकता। अब अपन गए तो उसने पूछा क्या, उसने जो भी दिया था हमने उसको सिंपलीफाई करा, और वो टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म दोनों मैच हो रही है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 27। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है if a equals to बहुत नीचे लिखूं क्योंकि पावर हो जाएगा ये, log of 5 to the power 1/2 फिर whole to the power 1/2 फिर whole to the power 1/2, ये पर्टिकुलर टर्म चलते जा रहा है और बेस है इसका √5, और ऐसे ही पावर बढ़ते जाएगी कितने टाइम्स 10 टाइम्स। फिर आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ log of 1024a plus 1 to the base √3 is equals to, ये क्वेश्चन है। आपको ए दे दिया log of 5 to the power 1/2, फिर उस पे पावर 1/2, फिर उस पे पावर 1/2, ऐसा 10 टाइम्स चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अरे ये इतना हमको कंफ्यूजन हो रहा है, वो आपको हर तरीके से चेक करेगा, आपको हर बात पजल्ड करेगा। बहुत आपको पेशेंस रखना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, देन क्लियर हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सा है, 5 to the power 1/2, पावर पे पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, x to the power m whole to the power n क्या होता है x to the power m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 to the power 1/2 into 1/2 मतलब 1/4, फिर उस पे पावर तो 1/8। तो अगर ये 3 के लिए इतना आ रहा है तो 10 से कितना होगा 1/2 to the power 10। क्लियर हो रहा है? तो मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियर कर दूं, 5 to the power 1/2, उसमें पावर 1/2, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, फिर उस पे पावर 1/2 तो फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई कितनी बार 10 बार तक, तो कितना हो गया ये
नीचे पावर ऐड होगी 1 प्लस 1 2 प्लस 3, 3 के लिए 2 टू द पावर 3, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10। तो मैं इसको आगे करता हूँ। पर्टिकुलर टर्म हमें अब a की वैल्यू निकालना है। सो a इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट 5 टू द पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 10। ये हमारे पास टर्म पर्टिकुलर आ गया। तो इसको हम आगे लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 10, तो भी पावर रहती है वो आगे क्या होती है मल्टीप्लाई log ऑफ 5, और इस पे पावर कितनी है रूट 5 मतलब 1/2, तो 1/2 आगे क्या होगा डिवाइड, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 डिवाइडिंग बाय 1/2 log ऑफ 5 टू द बेस 5, ये 1/2 चले गया ऊपर, दैट मींस कितना हो गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 9, और log 5 टू द 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 9। 1 अपॉन 2 टू द पावर 9 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब 1024 होता कितना है, या 2 टू द पावर 9 कितना होता है, देखिए 5 पे पावर अगर होता है तो होता है 32, 6 पे होता है 64, 7 पे होता है 128, 8 पे होता है 256, 9 पे होता है 512, फिर 2 टू द पावर 10 पे होता है 1024। 2 टू द पावर 10 में कितना होता है 1024। तो अभी ये 1024 मैंने लिखा है ऐसा, तो 1024 यहाँ पर इसका मतलब है 2 टू द पावर 10, और ये कितना है हमारा 1 अपॉन 2 टू द पावर 10, बस वैल्यू पुट कर दिया। 2 टू द पावर 10 into 1 upon 2 to the power 9 plus 1 to the base root 3, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2, 2 plus 1 3, आराम से। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा log 3 to the base root 3, फिर से बेस पे पावर है आगे आके डिवाइड होगी, सो 1 upon 1/2 is equals to log 3 to the base 3 हो गया, 1 2 चले गया ऊपर, फाइनल आंसर 2। क्लियर? तो ये वेरिएशन है, बस मेरा ये कहना है कि आपको ऐसा मत समझे कि तो लॉग की प्रॉपर्टी आ जाए तोते जैसा आपने रट लिया log a plus b equals log a plus log b, log a b होता है log m minus log n log m by n होता है, उससे काम नहीं चलेगा। वही जैसे कि आप a plus b होल स्क्वायर सबको मैंने देखा है रटा हुआ बिल्कुल बोल देंगे। इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन आप कितना करते हो, वेरिएशन इतने ज्यादा क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये क्वेश्चन है the equation log of x to the base 10 plus 2 the whole cube, log x to the base 10 plus 2 the whole cube plus log of x to the base 10 minus 1 the whole cube is equals to 2 log of is equals to 2 log of x to the base 10 plus 1 the whole cube। Hence ऑप्शन है इसमें, ये मल्टीपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन नो नेचुरल सॉल्यूशन, नो नेचुरल सॉल्यूशन, solution B। Second, 2 rational solution, 2 rational solution। C option, no prime solution, no prime solution। और D है 1 irrational solution।
irrational solution. One irrational solution. क्वेश्चन है log x to the base 10 plus 2 the whole cube, log x to the base 10 minus 1 the whole cube और सामने दिया है 2 log x to the base 10 plus 1 the whole cube. अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ढंग से देखो तो log x to the base 10 ये तो सेम आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू में सब गड़बड़ कर दिया। ये 2 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया। ये अगर एक चीज तो हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अभी अज्यूम भी कर लेंगे हम इसको a, तो यहाँ पर a plus 2 the whole cube और a minus 1 the whole cube, फिर इधर 2a plus 1 the whole cube और वो लगाएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखो तो आपको क्लियरिटी दिख रहा है कि मैं इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर लूँ, इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 2 log x to the base 10 आ रहा है और 2 minus 1 कितना आ रहा है 1, मतलब इन दोनों के अंदर का एडिशन ये है। क्लियर? तो ऑप्शन आपके सामने है, नो नेचुरल सॉल्यूशन, टू रेशनल सॉल्यूशन, नो प्राइम सॉल्यूशन, वन इरेशनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं पहला ऑप्शन मिटा रहा हूँ उसको अभी, आपके पास तो रहिए इसी रिकॉर्डिंग में। चलिए, तो हमने यहाँ पर log x to the base 10 plus 2 को a सपोज कर लिया और log x to the base 10 minus 1 को b सपोज कर लिया। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरा a है, ये पूरा b है और इन दोनों का एडिशन ये है, तो दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b द, ये टर्म आपकी बन रही है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b द होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b द होल क्यूब, फॉर्मूला खोलने में तो ही जाएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 3ab जो भी पर्टिकुलर टर्म आएगी वो 0 है। क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्मूला खोलूं, ब्रेक करूं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो 0, सो 3ab into a प्लस b इक्वल्स टू 0। आपने देखा a प्लस b तो 0 नहीं है, a प्लस b की वैल्यू तो ये है और ये 0 नहीं है। ठीक है, अब वो कब 0 होगा वो अपने को देखना है। तो 3ab 0, अब यहाँ पे 3 पार्ट बन गए आपके, 3a b और a प्लस b, 3 फैक्टर और इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। 3 आपको मालूम है कभी 0 नहीं होगा, इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, अब ये 3 फैक्टर है a b और a प्लस b, तो हो सकता है a 0 हो सकता है b 0 हो सकता है a प्लस b 0। तीनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो पूरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 0। अब हम पहले लेते हैं पहली वैल्यू को, तो log x to the base 10 plus 2 is equals to 0। So log x to the base 10 equals to minus 2, x is equals to 10 to the power minus 2। ये पहला। फिर हमने लिया दूसरा ऑप्शन, log x to the base 10 minus 1 equals to 0। यहाँ से मिल रहा हमें log x to the base 10 is equals to 1, so x equals to 10। ठीक है, दूसरा। तीसरा हमारे पास है a plus b, that means this one, ये दो तो आ रहे हैं हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास। अब तीसरे की बारे में बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्या है, 2 log of x to the base 10 plus 1 equals to 0। So log of x to the base 10 equals to minus 1 by 2, x equals to 10 to the power minus 1 by 2। So x is equals to 1 upon root 10। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon root 10। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, अब उसने ऑप्शन क्या दिए थे, मैं देखूं ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन था नो नेचुरल सॉल्यूशन, तो नो नेचुरल सॉल्यूशन ये तो गलत है क्योंकि 10 इज अ नेचुरल नंबर, ये तो आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन उसने बोला था 2 रैशनल सॉल्यूशन, यस दिस वन इज रैशनल, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, तो 2 रैशनल सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन उसने बोला था
नो प्राइम सॉल्यूशन। सही में भी कोई भी प्राइम नहीं है इसमें से, 10 प्राइम नहीं है, ये पर्टिकुलर प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। सी आंसर इज आल्सो करेक्ट, नो प्राइम सॉल्यूशन। बी ऑप्शन, वन इर्रेशनल सॉल्यूशन। 10 इज नॉट अ इर्रेशनल, 1/100 इज नॉट इर्रेशनल, दोनों रेशनल, ये है इर्रेशनल, तो ये भी सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? बी सी डी इज अवर करेक्ट आंसर। दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी। क्लियर? क्वेश्चन वेरिएशन, जितना वेरिएशन बस सोचना था एंड देन क्वेश्चन जरूर लिखने तरीके से। क्लियर? अगला करते हैं, मल्टीपल डायरेक्टिव लेते हैं थोड़ा सा, आपको क्लियर होगा। बस हमारा टाइम ज़्यादा जाता है क्योंकि हर एक चीज़ लिखना करना इसमें रहता है, नहीं तो और ज़्यादा 1 घंटे में हम बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अगला, क्वेश्चन लिखिए, लेट a इक्वल्स टू log of pi to the base 3, log of pi to the base 3 into log of 3 to the base 2 into log of 2 to the base pi, and b equals to log of 576 upon log of 3 log of 2 plus log 3 plus log 3, and c equals to sum of the solution of the equation, c equals to sum of the solution of the equation, और इक्वेशन आपको दी है 3 to the power 4x minus 3 to the power 2x log 12 to the base 3, log 12 to the base 3, और d और दिया है इसके अंदर प्लस 27 दिया, प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनका सम वो होगा c। a यहाँ से निकलेगा, b यहाँ से निकलेगा और c ये दे रहता है। अब d के बारे में बात करते हैं, d इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर, ये क्वेश्चन तो लेंथी और दो चीजें मिलाने का काम है, 7 टू द पावर log of 2 to the base 7 plus log of 3 to the base 7, ये है आपका d। और आपसे पूछा है then a plus b plus c plus d, या लिख रहा हूं भाई, a plus b plus c डिवाइडिंग बाय d। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, a क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी, b इसका वैल्यू, c सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, d इसका रिजल्ट, और a plus b plus c डिवाइडिंग बाय d। ऑप्शन है रेशनल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। फर्स्ट ऑप्शन रेशनल बट नॉट नेचुरल। सेकेंड ऑप्शन नेचुरल बट नॉट प्राइम, नेचुरल तो है बट नॉट प्राइम, और वो प्राइम नहीं है। तीसरा इर्रेशनल, और फोर्थ इवन नंबर बट कंपोजिट, इवन नंबर बट
बट नॉट कंपोजिट, सॉरी बट नॉट कंपोजिट। तो ये हमें क्वेश्चन ये ऐसा या ये फिर वही मिलेगा ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, आप देखिएगा बिल्कुल आराम से हो जाएगा। लेकिन हम देखते से ऐसे घबरा जाते हैं, जरे क्या पता क्या पूछ लिया क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक आप चलते जाओ, हर एक चीज पे ध्यान रखो, क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा। ठीक है, वो तो देंगे हर तरीके से आपको टेस्ट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन है रेशनल बट नॉट नेचुरल। रेशनल बट नॉट नेचुरल का मतलब आपके नंबर जो भी होंगे पर्टिकुलर 1/2, 1/3, 1/4 आएगा, कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं आएंगे। और नेचुरल बट नॉट प्राइम, नेचुरल नंबर हो सकते हैं बट प्राइम नहीं होंगे, मतलब 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, बट 2, 3, 5 ये नहीं होना चाहिए। इरेशनल आपको क्लियर है। इवन बट नॉट कंपोजिट, इवन नंबर होना चाहिए लेकिन उसका फैक्टर ना बने, तो इवन बट नॉट कंपोजिट, तो सिर्फ एक ही नंबर बचता है आपके पास, वो है 2। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं ऑप्शन बिठा रहा हूँ यहाँ पर, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि जगह नहीं है भाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ये ऑप्शन को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो a इक्वल्स टू log ऑफ पाई अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log 2 इंटू log 2 अपॉन log पाई। तो log पाई से log पाई कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, सो a इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। तो इसको हटा दें हम, a इक्वल्स टू 1। अभी जैसे मैंने c इक्वल्स टू सॉल्यूशन दे दिया इक्वेशन का, यहाँ पे और कोई दूसरी क्वाड्रेटिक डाल देगा, ट्रिग्नोमेट्री डाल देगा, कुछ भी कर सकता है वो, c निकाले। तो एक ही क्वेश्चन में वो आपको लगेगा कह रहे क्वेश्चन तो कम है इसके अंदर, 15-16 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को वो ऐसा फॉर्म करेगा कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। यही मजेदार है सब चीजें IIT के अंदर, मजा आता है उसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपको हर बार पजल करता है, चैलेंज देता है, जस्ट लाइक ए गेम कि हमें करना है सबका। अब इसको करना है b इक्वल्स टू log ऑफ 576 होल अपॉन 3 log 2 प्लस log 3। 576 जहां तक मुझे मालूम है 24 का स्क्वायर होता है। अब ये भी सब चीजें मैं थोड़ी चीजें 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन याद कर लो, 2 के पावर आपको रेज होना चाहिए, ऐसे ये प्रैक्टिस से याद है। 3 के पावर, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचता है। 30 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए, क्यूब आउट कर लो तो और ज्यादा आपको मदद मिलेगी, लेकिन स्क्वायर में तो काफी हेल्प मिलता है। सो 24 जैसे 26 आ जाएगा तो 676 होता, थोड़े से अपने कोड भी बना लोगे क्या होगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू ये हो गया log 24 अपॉन 3 log 2 प्लस log 3। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो या ऊपर सॉल्व कर लो, दोनों से बात कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है, बस इजी है, चीजें लेनी लाएंगे। तो log 24 इसको आपने 3 को पावर में लगाया, ये हो गया 8, और log 8 प्लस log 3 कितना हो जाएगा log 24, अगेन कैंसिल हो कितना आ गया 1। सो b इज आल्सो 1। अब बात करते हैं c के बारे में। चलिए c निकालते हैं। c क्या है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। 3 टू द पावर 4x माइनस 3 टू द पावर 2x, पावर को मैंने ब्रेक करा, तो 3 टू द पावर log 12 टू द बेस 3 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो 3 टू द पावर 4x अभी एज इट इज, 3 टू द पावर 2x, बेस और वैल्यू सेम, तो इनटू 12 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास कॉमन टर्म जैसा आ गया, तो 3 टू द पावर 2x को हम एज्यूम कर लेंगे a इज इक्वल्स टू a, ये क्वेश्चन हो गया a स्क्वायर माइनस a सॉरी माइनस 12a प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसके फैक्टर्स 9 और 3, सो a माइनस 9 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 9 a इज इक्वल्स टू 3। a क्या था 3 टू द पावर 2x, 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर। ऐसे ही 3 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 1, सो x सॉरी 1 दैट मींस 3 है वो, तो 3 टू द पावर 1, सो x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक 1 और 1/2, और उसने बोला था हम दोनों का सम, तो सम करें तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। क्लियर।
ये आ गया हमारे पास c 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई 3/2। तो a b c तीनों सॉल्व हो गए। अब हम बात करते हैं d के बारे में। d इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 7। तो पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा log 6 टू द बेस 7। 7 टू द पावर log 6 टू द बेस 7, दोनों वैल्यू सेम, सो d इक्वल्स टू 6 आ गया। a b c और d। और आपसे उसने पूछा था a प्लस b प्लस c डिवाइडिंग बाय t, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c डिवाइडिंग बाय t। ये आपको निकालना है। c आपका कितना आया था 3/2, तो वैल्यू पुट करता हूँ। a और b आपके 1 1, c की वैल्यू हमने पुट करी 3/2 अपॉन 6, 6 चले आएगा ऊपर, सॉरी यहीं पे रहना पर्टिकुलर, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 से 6 कैंसिल टू 1/4, सो 2 प्लस 1/4 दैट मीन्स 9/4। अब हम एक एक करके जो ऑप्शन थे वो देख लेते हैं क्या दिया था उसने, हमें क्लियर हो जाएगा। अब उसने दिया रेशनल विच इज नॉट नेचुरल, सो डेफिनेटली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9/4 ये अपने आप में क्या है, रेशनल है। तो पहला ऑप्शन, और नेचुरल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेचुरल बट नॉट प्राइम, इररेशनल, इवन बट नॉट कंपोजिट, बाकी सब गलत है, पर्टिकुलर बस ए ऑप्शन ही करेक्ट है कि रेशनल बट नॉट नेचुरल। आंसर है इसका 9/4। क्लियर। मल्टीपल कैरेट में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, यही तो आपको चेक करेगा, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत ज्यादा कि अगर नहीं है तो फिर आपको फोकट से लगाना भी नहीं है उस अंदर, नहीं तो मालूम पड़ रहा करके और फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन, अगला लिखिए, इफ x1 and x2 are two solutions, if x1 and x2 are the two solutions of the equation 3 to the power log x to the base 2 log x to the base 2 minus 12 into x to the power log 16 to the base 9 x to the power log, sorry interchange है, log 9 to the base 16 और plus 27 equals to 0। तो क्वेश्चन उसमें पूछा है, इट्स एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, if x1 and x2 are the two solution of the equation then find the value of, if x1 and x2 are the two solution of the given equation then find the value of x1 square plus x2 square। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ये 12 मल्टीपल में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन को, तो ये दे रखा है 3 to the power log x to the base 2, यहाँ पर दिया है x to the power log 9 to the base 16 plus 27 और इक्वल्स टू 0। 12 मल्टीपल में ही है, हाँ भाई 12 मल्टीपल में है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पे एज्यूम क्या करें, कैसे करें। तो मैंने आपको पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, तो फिर आपको ध्यान रहेगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी है पता करना। 12 इंटू हम ये पावर में ला रहे हैं आगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 14, 2 to the power sorry 4, 16 2 to the power 4, 27 equals to 0। ये ले लिया। अब आदित्य स्टूडेंट यहाँ मत लेके आ जाना पावर, ये जो पावर आएगी वो यहाँ इसके बारे में बात हो रही है, लॉग इसके ऊपर है, लॉग यहाँ पर आएगी पावर जो भी है। सो 3 to the power log x to the base 2 minus 12 x to the power 2 by 4 log of 3 to the base 2 plus 27 equals to 0। 2 by 4 that means
1/2। क्लियर? अब भी आपको समझ में आया हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, आपके सामने है सब कुछ, और ये 3 टू द पावर है, ये x टू द पावर। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी थी, a टू द पावर log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू b टू द पावर log a टू द बेस c। आप चाहें तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर तो 1/2 इसके पावर में फिर से चले गए, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ ला सकते हैं और 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम इससे लिख सकते हैं x टू, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी, x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 माइनस 12 इंटू x टू द पावर log ऑफ भले 1/2 आप आगे ले लो, 3 टू द बेस 2 आपको समझने में इजी रहेगा, और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हो गया एक जैसी टर्म, ये आपको लग रहा होगा सर ये 1/2 पावर में, तो भाई पावर पे पावर मल्टीपल होती है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 माइनस 12 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, और फिर मल्टीपल में क्या है 1/2 है, ये जो 1/2 था, प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने इसको x सपोज कर या a सपोज करा, तो ये कितना हो जाएगा, वो आपको दिख रहा है सामने, या आप इसको a सपोज कर लो इस पूरे को, तो ये a² हो जाएगा। दोनों में से बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 को अगर आपने a एज्यूम करा, तो ये तो हो गया a माइनस 12, ये इतना हो जाएगा। इसको a सपोज करा, इसके ऊपर पावर है पर्टिकुलर 1/2, पावर में पावर रहती है तो मल्टीप्लाई होती है, ऐसा, तो ये पर्टिकुलर हमेशा भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 12√a प्लस 27 इक्वल्स टू, क्लियर? तो ये बन गया आपकी इक्वेशन a माइनस 12√a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, हमने एज्यूम क्या करा है, x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू a। अब ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, आपको और एजम्पशन करना है। आप √a को y सपोज कर लो तो ये y² हो गया, या पहले से इसको y लेते तो ये y² हो जाता, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट आपको इसके फैक्टर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको आप थोड़ी आदत डालो, जरूरी हर बार a² दिखना चाहिए। ये भी तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, √a का मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा। तो 12 के फैक्टर से बनेंगे 9 and 3, सो a माइनस 9√a माइनस 3√a प्लस 27। सो टेकिंग √a कॉमन, अंदर बचेगा √a माइनस 9, इन दोनों में से √a कॉमन लिया, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, तो √a माइनस 9 इक्वल्स टू 0, √a इक्वल्स टू 9, √a इक्वल्स टू 3। क्लियर? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, सो a इक्वल्स टू 81, a इक्वल्स टू 9। व्हाट इज a? x, फिर लिख रहा हूं x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 81। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ x टू द पावर log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 9। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू हम कैसे निकालें। यहाँ पर ये दे रहा है हमें रिजल्ट 81, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू ले x का, जिसपे हमारा रिजल्ट ये पर्टिकुलर आ जाए। तो हम क्या कर देते हैं, वापस से वही प्रॉपर्टी को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हम फिर से लिख देते हैं 3 टू द पावर log x टू द बेस 2। अरे अभी समझ में, अब 81 तो लिख देंगे 3 टू द पावर 4, बस दोनों का बेस सेम, पावर कंपेयर, log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू आ गया 16। ये वैल्यू सिमिलरली 3 टू द पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। सो आंसर 4 and 16, और उनका स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 16 देन 272 इज योर आंसर। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया भाई सभी को आपको? तो आज हमने वेरिएशंस देखे क्वेश्चंस पे,
और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा आपको जो भी दूंगा मैं पर्टिकुलर असाइनमेंट, उसके अंदर आपको ग्राफ के क्वेश्चंस का मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखूँगा और आप उसके अंदर पैसेज और मैट्रिक्स मैच और मल्टीपल करेक्ट दूंगा। लिखने करने में उसको थोड़ा टाइम जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, हम बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस और ऐसा आप थोड़ा क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। थैंक यू।